प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव जस्टिस। इस वीडियो में हम प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटैंटिव जस्टिस की मीनिंग और इनके बीच मौजूद डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटैंटिव जस्टिस की मीनिंग और इनके बीच मौजूद डिफरेंस को हम जस्टिस के एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। व्हाट इज जस्टिस? इस क्वेश्चन के कई आंसर्स हो सकते हैं, कई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस हो सकते हैं जस्टिस के। अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग फिलोसफर्स जस्टिस को अलग अलग तरीकों से डिफाइन करते हैं। जस्टिस का एक डेफिनेशन है जो काफी सिंपल है लेकिन डीपर है, जहां पर यह कहा जाता है कि जस्टिस इज द एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट्स। टू बी एग्जैक्ट, जस्टिस इज द एब्सेंस ऑफ लेजिटिमेट कंप्लेंट्स। सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं, लेजिटिमेट कंप्लेंट्स। आप बहुत सारी चीजों के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपका कंप्लेंट लेजिटिमेट है, अगर आप जिस चीज के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं वो जेन्युइन है, तब आप कंप्लेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू आर फीलिंग इनजस्टिस इज बीइंग डन टू यू। आप इनजस्टिस को फील कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू आर कंप्लेनिंग अबाउट इट। सो जहां जहां इनजस्टिस होगा, जहां जहां इनजस्टिस होगा वहां वहां कंप्लेंट्स होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको जस्टिस एस्टैब्लिश करना है, देन यू हैव टू इंश्योर दैट नो वन हैज लेजिटिमेट कंप्लेंट्स। अगर किसी के पास लेजिटिमेट कंप्लेंट्स नहीं होगा, ओके, जेन्युइन कंप्लेंट्स अगर किसी के पास नहीं होगा, दैट मीन्स जस्टिस इज बीइंग डन। क्योंकि कंप्लेंट्स वही होगा where there is sense or feeling of injustice। और अगर कंप्लेंट्स नहीं है, genuine complaints, legitimate complaints अगर नहीं है, that means there is justice। So justice is the absence of legitimate complaints। एक simple definition, justice का बहुत ही simple definition। लेकिन हमें यहां पर justice के procedural और substantive meaning को समझना है। हमें समझना है कि जस्टिस को हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एस्टैब्लिश जस्टिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर और व्हाट कैन बी द सोर्सेज ऑफ कंप्लेंट्स। क्योंकि जब आप कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर देंगे, जब आप ये इंश्योर कर लेंगे कि देयर इज नो वन हु हैज लेजिटिमेट कंप्लेंट्स, तब जस्टिस ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। सो व्हाट कैन बी द सोर्सेज और काउजेज ऑफ लेजिटिमेट कंप्लेंट्स? सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना है। दो मेन काउजेस हो सकते हैं लेजिटिमेट कंप्लेंट्स के। दो मेन सोर्सेज हो सकते हैं। पहला, वी कैन कंप्लेन दैट देयर आर एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच आर नॉट बीइंग फॉलोड। किसी काम को करने के लिए, किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी डिसीजन को लेने के लिए, किसी तरह के आउटकम तक पहुंचने के लिए एक म्यूचुअली अग्रीड प्रोसीजर बना हुआ है, रूल बना हुआ है। और जब इन प्रोसीजर्स को, इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, तब हम कंप्लेन कर सकते हैं दैट द रूल्स विच वर एस्टैब्लिश्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क और फॉर दिस पर्टिकुलर आउटकम, दैट रूल इज नॉट बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली। ओके, इस तरह का हम कंप्लेंट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी डिसीजन को लेने के लिए या किसी तरह के आउटकम तक पहुंचने के लिए प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स बने हुए हैं, लेकिन जब इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स को फॉलो किए बगैर या इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स को बाईपास करते हुए डिसीजंस लिया जाता है, तब इस डिसीजन को लेकर हम कंप्लेंट कर सकते हैं। इस डिसीजन को लेकर कंप्लेंट अराइज होगा। दिस डिसीजन विल बी द काउज और सोर्स ऑफ कंप्लेंट। तो जहां पर एस्टैब्लिश्ड रूल्स और प्रोसीजर्स को प्रॉपरली, स्ट्रिक्टली, डिलिजेंटली, सिंसियरली, ऑनेस्टली फॉलो नहीं किया जाता, वहां पर कंप्लेंट अराइज होगा और ये कंप्लेंट्स लेजिटिमेट कंप्लेंट्स होंगे। और जहां पर लेजिटिमेट कंप्लेंट्स अराइज होता है,
वहां वहां इनजस्टिस होगा। तो अगर हम कंप्लेंट्स और इनजस्टिस को एस्टैब्लिश्ड रूल्स और प्रोसीजर्स से जोड़कर देखते हैं तो जस्टिस का यहां पर मतलब होगा इन एस्टैब्लिश्ड रूल्स, प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली, सिंसियरली फॉलो करना। इन एस्टैब्लिश्ड रूल्स, इन एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स के सिंसियर और स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करना। अगर किसी डिसीजन को लेने के लिए, किसी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी तरह के आउटकम को अचीव करने के लिए रूल्स बने हैं, प्रोसीजर्स बने हैं, म्यूचुअली अग्रीड रूल्स और प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश किया गया है, तो इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स, इन प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली, ऑनेस्टली फॉलो करना ही जस्टिस है। जस्टिस के इसी अंडरस्टैंडिंग को हम प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस का संबंध एस्टैब्लिश्ड रूल्स, एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स के स्ट्रिक्ट और सिंसियर इंप्लीमेंटेशन से है। यहां पर हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये रूल्स क्या है, ये प्रोसीजर क्या है। यहां पर जरूरी क्या है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू सभी मिलकर हम जस्टिस के लिए, जस्टिस के इन रूल्स को, इन प्रोसीजर्स को, इन प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और जब इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स, इन प्रिंसिपल्स का स्ट्रिक्ट अडियरेंस होता है, इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, इन्हें स्ट्रिक्टली और सिंसियरली इंप्लीमेंट किया जाता है, तब जस्टिस होगा, तब जस्टिस की स्थापना होगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल जस्टिस। नेक्स्ट इज सब्सटैंटिव जस्टिस। हमने कंप्लेंट, लेजिटिमेट कंप्लेंट का एक सोर्स, एक काउज देखा जहां से हमें प्रोसीजरल जस्टिस का डेफिनेशन मिला। कंप्लेंट का एक और सोर्स हो सकता है, एक और काउज हो सकता है, जो कि इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स के स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन से जुड़ा नहीं होगा, इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स को फॉलो करने से जुड़ा नहीं होगा, बल्कि कंप्लेंट खुद इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स से जुड़ा होगा। We will not be complaining that whether the rules, whether the established rules or procedures are being followed or not. We will complain about the rules themselves, about the procedures themselves. कभी कभी हमारा कंप्लेंट खुद रूल्स से जुड़ा होता है। हमारा कंप्लेंट जो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के लिए, जिन प्रोसीजर्स को हमने एस्टैब्लिश किया म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू, जिन प्रिंसिपल्स को हमने एस्टैब्लिश किया, जिन रूल्स को हमने एस्टैब्लिश किया, कभी कभी जो कंप्लेंट है इन रूल्स, इन प्रोसीजर, इन प्रिंसिपल्स के कंटेंट से जुड़ा होता है, इन प्रिंसिपल, इन रूल्स से जुड़ा होता है। So the established rules and procedures, they themselves become the source of, they themselves become the cause of complaint. और ऐसा तब होता है जब जो established rules हैं, जो established procedures हैं, वो unbiased नहीं होते, वो impartial नहीं होते, वो fair नहीं होते, बल्कि जो रूल्स हमने एस्टैब्लिश किया है, जो प्रोसीजर हमने एस्टैब्लिश किया है, ये बायस्ड होते हैं, पार्शियल होते हैं, अनफेयर होते हैं। इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके सिर्फ सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही बेनिफिट और एडवांटेज पहुंचाया जाता है। इन दिस केस, इस सिचुएशन, इस सिनेरियो में एस्टैब्लिश्ड रूल्स और प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली, सिंसियरली फॉलो करना ये जस्टिस नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्लेंट का सोर्स, दैट मीन्स इनजस्टिस का सोर्स खुद ये एस्टैब्लिश्ड रूल्स, ये एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स ही हैं। इन एस्टैब्लिश्ड रूल्स और प्रोसीजर्स का फॉलो होना ही कंप्लेंट का सोर्स है, इनजस्टिस का सोर्स है। इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स में जो कुछ लिखा है, जो कुछ मेंशन है, प्रॉब्लम यहां पर है। प्रॉब्लम इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स के कंटेंट में है। इन अदर वर्ड्स, प्रॉब्लम इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स के सब्सटेंस में है। इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स का जो सब्सटेंस है, जो एसेंस है, जो मीनिंग है, जो अंडरलाइंग मीनिंग है, प्रॉब्लम और कंप्लेंट यहां पर है। प्रॉब्लम और कंप्लेंट इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स के इस सब्सटेंस, इस कंटेंट, इस मीनिंग से जुड़ा है। इसलिए यहां पर जस्टिस का मतलब होगा इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स के कंटेंट को बदलना, इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स के सब्सटेंस को बदलना, इनके मीनिंग को बदलना, इनके अंडरलाइंग मीनिंग को बदलना, इनके सब्सटेंस, इनके एसेंस को बदलना, और इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स को अनबायस्ड बनाना, इम्पार्शियल बनाना, दैट मीन्स फेयर बनाना, सभी के लिए फेयर बनाना, इंक्लूसिव बनाना।
इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स, इनके सब्सटेंस, इनके कंटेंट को ऐसा बनाना ताकि इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने से, इन्हें फॉलो करने से हर किसी का भला हो, ओके, हर किसी का बेनिफिट हो, हर किसी का फायदा हो, और कोई भी लेजिटिमेट कंप्लेंट रेज नहीं कर सके, ओके, कोई भी लेजिटिमेट कंप्लेंट रेज नहीं कर सके। जस्टिस के इसी अंडरस्टैंडिंग को हम सब्सटैंटिव जस्टिस कहते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस सिर्फ इस्टेब्लिश्ड रूल्स, इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स के स्ट्रिक्ट अडहियरेंस, इनके स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ है। हम मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर केस में किस तरह के रूल्स होने चाहिए, किस तरह के प्रोसीजर्स होने चाहिए, किस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। हम मिलकर म्यूचुअली इन रूल्स, इन प्रिंसिपल्स, इन प्रोसीजर्स को बनाते हैं और हम कहते हैं कि इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स, इन प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही जस्टिस होगा। ये प्रोसीजरल जस्टिस है। लेकिन सब्सटैंटिव जस्टिस में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सब्सटैंटिव जस्टिस के तहत हम पूछते हैं कि जो रूल्स बने हैं, जो प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड हुए हैं, जिन प्रिंसिपल्स को हम अपना रहे हैं, क्या ये रूल्स, क्या ये प्रोसीजर्स, क्या ये प्रिंसिपल्स फेयर है, इम्पार्शियल है, अनबायस्ड है। हम इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स, इन प्रिंसिपल्स के मीनिंग के बारे में बात करते हैं, इनके अंडरलाइंग मीनिंग के बारे में बात करते हैं, इनके कंटेंट, इनके सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। हम ये पूछते हैं कि इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स के भीतर क्या है, इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स का सब्सटेंस क्या है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल, अंडरलाइंग मीनिंग क्या है। हम इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और हम कोशिश करते हैं इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स के सब्सटेंस को, इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स के कंटेंट को, इनके मीनिंग को फेयर बनाने की, इन्हें इंक्लूसिव बनाने की, इन्हें इम्पार्शियल और अनबायस्ड बनाने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज the main difference between procedural and substantive justice. Thank you.